इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। हम आपको यह भी बता दें, एक आपको वीडियो दिखाते हैं, बिल्कुल अभी एक वीडियो दिखाते हैं। इजरायली सेना ने यह वीडियो अभी जारी किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। गाजा पट्टी में किस तरह तेजी से इजरायल की सेना के ये मरकावा टैंक्स है, मरकावा मेन बैटल टैंक्स, 120 मिलीमीटर उसकी तोप, और अब इजरायल की पैदल सेना इन सभी ठिकानों को पहले हवा से ध्वस्त किया जा चुका है, टैंक ध्वस्त कर चुके हैं, ये सारी बिल्डिंग खाली है। और इन बिल्डिंग्स में ये देखिए, इजरायल की सेना अपना फर्म बेस, किसी भी ऑपरेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक एडम बेस या एडमिनिस्ट्रेटिव बेस तैयार किया जाता है। तो इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के अंदर अब अपना एडम बेस बना लिया है, स्टेजिंग ऑपरेशंस इसके आगे बढ़ाने के लिए, यानी किस तरह से सेना यहां पर आके रुकेगी और यहां से आगे कैसे बढ़ेगी, उसकी भी पूरी तैयारी अब कर ली गई है। हमास के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत तेजी से अब इजरायल की सेना गाजा पट्टी के अंदर घुस के कर रही है। और ये बड़े बड़े एक्सकवेटर्स, बड़े बड़े बुलडोजर हैं इजरायल की सेना के रास्ते में। अगर किसी भी जगह कोई भी बाधा आती है तो ये हेवी एक्सकवेटर्स वो हर बाधा को हटा देते हैं। इन पर अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन से अगर फायर किया जाता है तो ये बुलेट प्रूफ बुलडोजर है, किसी भी तरह इन पर असर नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको विस्तार से वो तस्वीरें दिखाता हूं, किस तरह से इजरायल की सेना, ये हम आपको पृथ्वी का पूरा स्वरूप दिखा रहे हैं और उसमें आपको सीधा गाजा पट्टी ले चल रहे हैं। ये दुनिया का इस समय सबसे खतरनाक इलाका है जिसमें इजरायल की सेना अंदर घुसी है। किस तरह से ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम आपको विस्तार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अलग अलग जगह पर हम आपको व्हीकल ट्रैक्स, टैंक ट्रैक्स और बख्तरबंद गाड़ियां, जो नैंगबैश व्हीकल्स है, यानी ये वो गाड़ियां हैं इजरायल की सेना की जिन पर स्मॉल आर्म्स यानी छोटे हथियारों का 7.62 mm की अगर गोलियां चले कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा, 5.56 गोलियों का कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। तो इजरायल का ये कहना है जो इसके टैंक है उनमें अगर आप ATGMs या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी हमला करेंगे तो उसमें जो प्रोटेक्टिव आर्मर है वो पहले ही मिसाइल को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। तो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कहां से आ रही हैं और कहां कहां वो इमारतें हैं जिसको इजरायल की सेना पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है आगे बढ़ने से पहले, यानी उत्तरी गाजा पट्टी का वो इलाका जो अब इजरायल की सेना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उत्तरी गाजा, उत्तर पूर्व और अब धीरे धीरे पूर्वी हिस्से में इजरायल की सेना दाखिल हो रही है। ये 3 एक्सिस से इजरायल की सेना अंदर बढ़ रही है और हम आपको विस्तार से इसे मैप पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल ने गाजा पट्टी का जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है उसको अब घेरना शुरू कर दिया है। अब ग्राउंड ऑपरेशंस की पूरी तरह से तैयारी है। फेज 1 सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, यानी हवा से मार करके और तोपखाने से मार करके जो भी टारगेट है उसे पूरी तरह ध्वस्त किया जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, 30% इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद इजरायल की सेना आगे बढ़ी, फिर टैंकों से उन इमारतों पर हमला किया गया ताकि कोई वहां पर रह ही ना सके। उसके बाद इजरायल की पैदल सेना अब अंदर गई है। अब हम आपको दिखाते हैं इजरायल की सेना ने कैसे दक्षिणी गाजा पट्टी पर जो रास्ता जाता है। देखिए, अब हम आपको ये बहुत पतली सी जो आपको हरे रंग का आपको मानचित्र पर नजर आ रहा है, यह है बहुत ही सकरी गाजा पट्टी। जो आपको नीली उसमें रेखा दिखा रहे हैं ये वाडी गाजा नदी है और इजरायल की सेना ने कहा था कि जो भी लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं वो गाजा सिटी के दक्षिण में और वाडी गाजा के इलाके में के दक्षिण में चले जाएं। वो साइनाई का इलाका है और वहां से राफा क्रॉसिंग मिस्र के रास्ते में खुलती है। ये सारा इलाका है गाजा सिटी और उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं में इजरायल की सेना तेजी से अंदर यहां पर घुस रही है। हर रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा जो इजरायल की सेना के लिए है वो ये है कि ये केवल शहर नहीं, शहर के नीचे जो सुरंगों का जाल है, 1300 सुरंगें, लगभग 500 किलोमीटर लंबा वो इलाका जिसे कहते हैं गाजा मेट्रो।
वो सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है इजराइल की सेना के लिए, क्योंकि जितने लड़ाके हैं वो उसी जगह पर सुरक्षित है और उन्हीं को ध्वस्त करने की इस समय कोशिश की जा रही है। देखिए, सालेह अल दीन का वो इलाका, गाजा सिटी को जोड़ने वाली सड़क, इस सड़क को अब डोमिनेट कर रही है इजराइल की सेना। यानी इस सड़क पर इजराइल की सेना, इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां और चारों ओर इसके वो बुलडोजर्स एक तरह से शील्ड भी हैं और अटैक भी है। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। करीब 3 हफ्ते पर गाजा पट्टी पर विमानों से और तोपखाने से बमबारी करने के बाद इजराइल की सेना जमीन के रास्ते से बहुत तेजी से दाखिल हो चुकी है और इस दौरान जो उसकी तोपें हैं वो दिन भर और रात भर गरजती रही। वहीं इजराइल के जो सैनिक हैं, हमास के लड़ाकों को अब जमीनी ऑपरेशंस में, यानी वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं उन ठिकानों पर और वहां उन्हें ढेर किया जा रहा है। इजरायली सेना ने पहले ही चेताया था उत्तरी गाजा में वो नागरिकों को भी अपने दुश्मन के तौर पर देखेगी। गाजा के भीतर की तस्वीर उसी चेतावनी को अंजाम में बदलते दिखा रही। इजराइल की चेतावनी के तुरंत बाद ये कार लौटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही इजरायली टैंक ने गोला दागा और कार भयंकर धमाके में तहस नहस हो गई। ये वीडियो एक फलस्तीनी पत्रकार अपनी कार के डेस्क कैमरे से बना रहा था। इजरायली टैंक के हमले के बाद उसके होश उड़ गए। जैसे तैसे उसने अपनी कार मोड़ी और उसने जो देखा उसके बाद अपनी जान बच जाने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता रहा। गाजा की यह सड़क बॉर्डर से 3 किलोमीटर भीतर है और इजरायली टैंक की यहाँ मौजूदगी दिखाती है कि इजराइल गाजा में कितने भीतर तक घुस चुका है। आज इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आर्मर्ड यूनिट्स ने एक डीप ऑपरेशन किया है गाजा पट्टी के अंदर। उन्होंने एक बड़ा हाईवे जिसको सालेह अल दीन बोलते हैं, जो नॉर्थ गाजा को साउथ गाजा से जोड़ता है, उसको पूरी तरह से काट दिया है। इसके साथ साथ जो टैंक यूनिट्स हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, वो वादी गाजा स्ट्रीम के नॉर्थ में लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ रही हैं। वही गाजा जहां से हमास के आतंकी आए, जहां से हमास रॉकेट दाग रहा था और जहां उसने इजरायली और तमाम देशों के लोगों को बंधक बनाकर छिपा रखा है, वहां अब इजरायली टैंक घूम रहे हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में। और इस दौरान उनकी हमास के लड़ाकों से जबरदस्त झड़प हो रही है। जब यह लड़ाई छिड़ी है तब हजारों फिलिस्तीनी नागरिक भी इन इलाकों में मौजूद हैं, जिन्होंने इजरायल की चेतावनी के बावजूद इलाका खाली नहीं किया। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ये जमीनी लड़ाई हमास के खात्मे के लिए है और ये अभी युद्ध विराम का सवाल नहीं उठता। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमास के 14 कमांडर्स ढेर किए गए। हालांकि कई नागरिक भी मारे गए और गाजा में मौत का आंकड़ा 8,306 तक पहुंच गया। दूसरी तरफ इजरायली सेना के चीफ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गाजा बॉर्डर पहुंचे। गाजा में जमीनी लड़ाई के लिए इजराइल ने अपने सबसे शक्तिशाली मरकबा मार्क 4 टैंकों का इस्तेमाल किया है, जो लंबे समय से गाजा सीमा पर गश्त करते रहे। आमतौर पर टैंकों को सबसे ज्यादा खतरा ड्रोन या क्वाडकॉप्टर से गिराए गए बमों से होता है। ऐसा ही एक वीडियो हमास ने जारी किया था, जिसमें उसने एक इजरायली टैंक को निशाना बनाया था। लेकिन इजराइल ने गाजा के भीतर जो मरकबा टैंक भेजे हैं, उनमें ऊपर से गिराए जाने वाले बमों से खुद को और अपने 4 सदस्यों वाले दल को बचाने की ढाल मौजूद है। यही वजह है कि तमाम हमलों के बावजूद बड़ी संख्या में गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंकों का हमास कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। शिव अरोरा और श्वेता सिंह के साथ राजेश पवार, तेल अवीव, आज तक। और एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्नी और पूर्व मोसाद के चीफ योसी कोहन, उन्होंने कतर का गुप्त दौरा किया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर। दोहा कतर का दौरा मोसाद चीफ और पूर्व चीफ ने किया। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजरायली मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसी वीकेंड में यह दौरा हुआ, फ्राइडे को दौरा हुआ। कहा यह जा रहा है हमास के साथ बातचीत भी चल रही है बंधकों की रिहाई को लेकर। सीक्रेट दौरा था, यानी बख्तरबंद गाड़ियां भी है, बातचीत भी है और बुलडोजर भी है।
फ्राइडे रात भारी बमबारी हुई, लेकिन सैटरडे को फिर बातचीत हुई। इस तरह की खबर इजराइल से इस समय आ रही है, लेकिन इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि हमास के पास अब 2 रास्ते हैं, सिर्फ 2 रास्ते। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को चेतावनी दी है। योआव गैलेंट ने कहा है कि या तो हमास के आतंकवादी हमारी सेना से लड़ते हुए मारे जाएं या फिर बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे। केवल 2 विकल्प इस समय हमास के पास है, इसके सिवाय कोई तीसरा रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हमास अरब देशों से बेहद नाराज है। हमास अरब देशों को कोसते हुए हमास के नेता यह कह रहे हैं कि अगर वो सैन्य मदद नहीं कर सकते तो कम से कम गाजा के लोगों के लिए जरूरी मदद तो भिजवा दे। यह खबर हमास के हवाले से आ रही है। इस चेतावनी के साथ इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ हमास का गुस्सा अरब देशों के खिलाफ भड़का है। हमास के अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने अरब देशों को कोसा कि वो इजराइल से लड़ाई में अपनी सेना भले ही ना भेजें, लेकिन क्या वो इतने लाचार हो गए हैं कि गाजा के लिए मदद तक नहीं भेज सकते। हमास इस वक्त मिडिल ईस्ट की सबसे शक्तिशाली सेना से लड़ रहा है। इजरायली सेना गाजा में जहां हमास के लड़ाकों से भिड़ रही है, वहीं युद्ध विराम के प्रस्ताव को नेतन्याहू ने गलतियों से भरा बता दिया। उनसे यह सवाल पूछा गया था कि युद्ध विराम के प्रस्ताव पर भारत ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। इस पर नेतन्याहू ने क्या कहा, देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को ही इजराइल पर हुए हमले की निंदा की थी और इजराइल के प्रति भारत के समर्थन का ऐलान कर दिया था। हालांकि इजराइल को उम्मीद थी कि भारत युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट से गैर हाजिर रहने के बजाय उसके विरोध में वोट देता और इजराइल पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता। आज तक ब्यूरो। तो इजराइल की सेना की अगर बातचीत की जाए तो इजराइल क्या कर रहा है? बातचीत भी कर रहा है, बमबारी भी कर रहा है, बख्तरबंद गाड़ियां भी है और बुलडोजर भी है। लेकिन इजराइल की सेना इस समय मध्य पूर्व में जो सबसे शक्तिशाली सेना समझी जाती है, वो 1 नहीं 2 नहीं 5 अलग मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ भी रही है। सैनिकों की जान बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि असल में जब जमीनी हमला शुरू हुआ है तो कैसे वो अलग अलग मोर्चों पर, कहीं वो अटैक ऑपरेशंस कर रही है तो कहीं होल्डिंग ऑपरेशंस कर रही है, कहीं एयर ऑपरेशंस चल रहे हैं। किस तरह से देखिए, वेस्ट बैंक में जेनिन में आईडीएफ का एक ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 आतंकवादी, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि 5 आतंकवादी मारे गए हैं। लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान की सीमा पर एक अलग ऑपरेशन चल रहा है और यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं। इसमें एयर स्ट्राइक्स भी है और मिसाइल स्ट्राइक्स भी है। हालांकि हिजबुल्लाह के हमले में कुछ इजरायली सैनिक भी शहीद हुए हैं। फिर हम बात करते हैं सीरिया की। यह तीसरा मोर्चा है। सुन्नी मुसलमानों का संगठन है लेबनान में, अगर हम बात करें उनसे भी लड़ाई हो रही है और हिजबुल्लाह से भी लड़ाई हो रही है। हमास सुन्नी मुसलमान संगठन है, हिजबुल्लाह शिया मुसलमान संगठन है, इस्लामिक जिहाद एक अलग से संगठन है। फिर सीरिया पर भी हवाई बमबारी जारी है। ये तो एक सेट हुआ। अब हम बात करते हैं यमन। यमन में हूथी रिबेल्स, ये भी इनको ईरान बड़ी बड़ी मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे रहा है। तो हूथी रिबेल्स ने भी इजराइल पर मिसाइल दागी, लेकिन अमेरिका के युद्धपोतों ने उन्हें ट्रैक किया और उन्हें मार गिराया। न केवल लंबी दूरी की मिसाइलें बल्कि उनकी तरफ से तो ड्रोन भी दाखिल किए गए हैं।